आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा कि कैसे उसे हम आसानी से सॉल्व और जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों को सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेचा तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए तो राम ने गाय को कितने में खरीदा था। यानी कि निकालना है यहाँ पे गाय का क्रय मूल्य कि गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, सवाल में जो है कि राम ने गाय को बेचा वही रहीम को, और वो 20% लाभ लेकर। ठीक है, और फिर क्या किया कि रहीम ने इस गाय को बेच दिया रॉबर्ट को कितने में, आपका 25% लाभ लेकर। और ये रॉबर्ट का जो खरीदारी पड़ा वो कितना पड़ा, 900 रुपया। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है कि राम का क्रय मूल्य क्या था, यानी राम कितना गाय खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप राम का क्रय मूल्य निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर हमेशा लाभ हो रहा है। पहले 20% लाभ पर, सेकेंड टाइम 25% लाभ पर। 25% लाभ लेने के बाद, यानी कि 20% और 25% लाभ लेने के बाद कितना भी क्रय मूल्य है, 900। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना लाभ प्रतिशत रहता है उसको नीचे में जोड़ते हैं। यानी कि 100 बाई पहली बार क्या हो जाएगा 120, फिर 100 बाई क्या हो जाएगा 125। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इससे आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। अब यहाँ से मान लीजिए ये क्या हो, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 दूनी का 10। तो आपको जो मिलने जा रहा है यहाँ से क्या होगा, 4 3 12, ये 3 से कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 600 रुपया। कितना आ जाएगा 600, यानी क्रय मूल्य की बात करें तो कितना आएगा 600। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए के पास 10,000 की लागत का एक मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ। देखिए, उस मकान की जो लागत है, आपका सवाल में दिया भाई लागत कितना है, 10,000 रुपया है। लागत कितना है, 10,000 रुपया। ठीक है, देखिए सवाल में क्या है कि पहले ए ने बी को बेचा 10% लाभ लेकर। अब फिर से क्या हुआ कि फिर से दोबारा बार ये हुआ कि बी ने ए को बेच दिया, वो भी 10% हानि लेकर। यानी कि यहाँ से अगर बात करें तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, ए का क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। देखिए, ए का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से अगर आप ए का क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, पहली बार इसने क्या किया कि लाभ पर बेचा 10%, यानी 110/100। और दूसरी बार क्या हुआ कि बी ने फिर से ए को बेच दिया 10% हानि पर, 90/100। अब यहाँ से अगर बात की जाए, इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, ये क्या आपको मिलने जा रहा है 11×9 = 99, यानी 100 × 99, एक तरह से कहिए 9,900। कितना में ए का क्रय मूल्य कितना हुआ, 9,900। अब देखिए, बी से जो बेचा था वो 10% लाभ लेकर बेचा था, यानी कि बी से जब बेचा था तब बी का क्रय मूल्य क्या होगा, एक तरह से बात की है तो बी का जो क्रय मूल्य होगा वो ए का क्या होगा, बी क्रय मूल्य, क्योंकि ए बेच रहा है और बी खरीद रहा था। जो बी का क्रय मूल्य वो ए का भी क्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर बी का क्रय मूल्य की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 110/100। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो आने जा रहा है वो आपको क्या आने जा रहा है, तो 11,000। यहाँ से जो आने जा रहा है 11,000। ठीक है, तब यहाँ से अगर आप लाभ निकालना चाहते भाई लाभ क्या होगा, तो 11,000 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 9,900, माइनस हो जाएगा 9,900, यानी 1,100 रुपये। और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि लाभ की बात की जाए तो कितना होगा, 1,100 होगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदती, ठीक है, तथा 10 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 7.1/2% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है क्या होगा। आपसे निकालना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपया है। क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो 25% लाभ लेकर पहली बार विक्रय मूल्य क्या होगा, पहली बार अगर विक्रय मूल्य आप निकालते हैं तो कितने परसेंट लाभ ले रहा है, 25%, यानी कि 100 × 125/100, यानी कि पहली बार विक्रय मूल्य की बात करें कितना हो गया, 125 रुपया। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हुआ कि 20% उसका दाम बढ़ा दिया गया, 20% दाम बढ़ा दिया गया और 10 रुपया अधिक में बेचा जाए तो उसको कितना लाभ होता है, 7.5%, यानी कि 7.1/2% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो दूसरी बार अगर हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो दूसरी बार विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि दूसरी बार विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बात हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अब बढ़ा दिया गया 20%, 120 हो गया, अगुनी कितना, अब देखिए आप बढ़ाएं कितना, अब जो बढ़ा आपका कितना बढ़ा, 7.5% कहिए। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि
15/2, अब बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालते तो क्या करते हैं 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100 करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 120 गुने 215/200, ठीक है। अब यहाँ से जो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो ये मिलेगा आपको ये हो जाएगा, ठीक है। 5 से पहले काट दूँ तो ये 5 चौके, ठीक है 20, और ये 5 तीके 15, ये हो जाएगा आपका 5 से काटिए 5 चौके 20, 4 तीके 12, यानी कि ये हमसे मिल जाना है, ये 3 तिहाई 9, 4 तीके 12, 129। अब देखा जाए तो अंतर कितना का है, तो पहले बार का विक्रय मूल्य और दूसरे बार के विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिख रहा है, ये 125 और 129 है, अंतर कितना का है 4 का। जब 4 का अंतर तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, जब 1 का अंतर हुआ तो क्रय मूल्य कितना हुआ 100/4, और जब अंतर 10 का हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100/4 गुने 10, ठीक है। तो यहाँ से जो मिल जाएगा आपका ये हो जाएगा, आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 5 मरतबे ये 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी कि यहाँ से जो मिलने जा रहा है वो कितना मिल जा रहा है 250 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, ठीक है, और 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती, तो बताइए कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या था। आपको निकालना है टेलीविज़न का क्रय मूल्य। देखिए पिछले के सवाल के जैसा ही है कि अगर आप क्रय मूल्य मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो आप कितना लाभ लेकर बेच रहे हैं 10%, यानी पहली बार की बात किया है, पहली बार विक्रय मूल्य क्या होगा, पहली बार जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 100 गुने 110/100, यानी 110 रुपया, ठीक है। देखिए अब जो हम वस्तु को क्रय कर रहे हैं वो 20% कम में क्रय कर रहे हैं, ठीक है, और 100 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, तो आपको आमदनी जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 40% हो रहा है। तो यहाँ से दूसरी बार जो विक्रय मूल्य निकालिएगा आप, दूसरी बार विक्रय मूल्य, तो भाई दूसरी बार विक्रय मूल्य क्या होगा, आप खरीद रहे हैं 20% कम, यानी कि एक तरह से कहिए कि 80 रुपये में खरीद रहे हैं, 100 का 20% कम यानी कि 80 रुपये में खरीद रहे हैं, और उसमें क्या करें कि आप 40% लाभ लेकर बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप 100 रुपये अधिक बेच रहे हैं तो 40% का आमदनी होता है, यानी कि यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो विक्रय मूल्य जो यहाँ से मिलने जा रहा है आपको, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा था 14×8=112, क्या रह जा रहा है 112। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है 2 का, तो जब अंतर 2 का है तब क्रय मूल्य कितना था आपको 100 रुपये, जब अंतर 1 का होता क्रय मूल्य कितना होता 100/2, और जब अंतर कितना 100 रुपये का था तब क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य जो होगा 100/2 गुने 100, ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 50 यानी कि 5000 रुपये, यहाँ से जो क्रय मूल्य मिलेगा आपको कितना मिल जाएगा 5000, और यही सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपये है, 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपये है, 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे, तो सौदे में प्रतिशत हानि, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि भाई इसमें हानि हो रहा है, तो भाई कितना प्रतिशत हानि हो रहा है ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। 2 दर्जन केले का मूल्य दिया हुआ 32 रुपये, यानी कि एक तरह से समझिए कि 24 केले का मूल्य दिया आपको कितना 32 रुपया, ठीक है, 24 केले का मूल्य 32 रुपया। और कहा जा रहा है कि 18 किलो को आप 12 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेच रहे हैं, 18 किलो को आप बेच रहे हैं 12 रुपये प्रति दर्जन, 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से आप बेच रहे हैं, यानी कि 12 केले का, एक तरह समझिए कि 12 केले का दाम कितना हुआ 12 रुपये, तो 18 केले का दाम कितना हुआ भाई, तो 18 रुपया, जब 12 केले का दाम 12 रुपया था, 18 केले का दाम 18 रुपया। अब केला कितना था, टोटल 24 था, जिसमें से कितना बेच दिया हमने 18 बेच दिया, तो बचा कितना 6 केला, तो 6 केला बच गया। अब 6 केला को आप क्या कर रहे हैं कि 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहे हैं, 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से आप केला को बेच रहे हैं। तो आप बताइए ना कि 6 केला यानी कि एक 12 केले का दाम, अब जो दोबारा है आपका कि 12 केले का दाम 4 रुपया है, तो भाई 6 केले का दाम कितना होगा, तो 2 रुपया, यानी कि कुल विक्रय की बात की जाए तो आपका कुल विक्रय क्या हुआ, तो यहाँ से अगर बात की जाए कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य जो आपको मिलने जा रहा है वो कितना 18 + 2 यानी कि 20 रुपये, कुल विक्रय मूल्य क्या हो गया 20 रुपये। अब आप बताइए क्रय मूल्य आपका 32 था, विक्रय मूल्य आपका 20 है, क्रय मूल्य 32 था, विक्रय मूल्य 20 है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा आपको हानि होगा, तो कितना हानि हो जाएगा, तो आपको जो हानि होगा वो क्या हो जाएगा, तो 32 में से आप 20 घटा लीजिए, क्योंकि बेचा आपने 20 में, खरीदा आपने 32 में, तो भाई कितना 12 रुपये, इसलिए हानि प्रतिशत निकालें तो क्या होगा, तो हानि प्रतिशत जो होता है 12, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि 32, ठीक है, अब काट दीजिए,
4 × 12, ठीक है, 4 × 12 4 8 का 32। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप ये काट दीजिए, 4 दूना 8 25, ये 75/2 जिसको हम काटेंगे तो 37.5%। यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि अगर बात की हानि प्रति तो 37.5% होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा। इस तरह से पूरे सौदे में न तो हानि और ना ही लाभ होता है। तो बताइए कि दूसरे टेबल का मूल्य क्या था, यानी कि आपको निकालना दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। देखिए इस सवाल में क्या है कि 25% लाभ लेकर आप क्या कर रहे हैं, उस टेबल को 450 रुपये में बेच रहे हैं। ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो इस टेबल का पहले आप क्रय मूल्य निकालिए। तो भाई क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य आप निकालते तो 450 × 100। देखिए 25% लाभ लेकर बेच रहे हैं, इसलिए क्या हो जाए बटा 125। जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे लाभ होगा तो नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल कीजिए, 25 पचे 25 चौके, ठीक है। अब यहाँ से ये 5 9 45, यानी कि 9 चौके 36, कितना क्रय मूल्य आ गया 360। अब बताइए विक्रय मूल्य जो है वो आपका विक्रय मूल्य कितना है, 450, क्रय मूल्य कितना है 360। यानी कि अंतर की बात की जाए तो यहाँ से अंतर जो कितना मिल रहा है आपको, अंतर जो मिल रहा है वो हो जाएगा आपका 90। कितना कहेगा अंतर 90 का, ठीक है। यानी कि एक तरह से कहिए कि आपको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 90 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि भाई ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो ये लाभ हो रहा है और उसमें जो 10% हानि हो रही है, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब कि बराबर होना ही पड़ेगा। यहाँ तो लाभ दिखाना नहीं है आपको और वहाँ पे हानि हो रहा है, और ना क्वेश्चन कर रहा है कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसके लिए क्या करना है कि इस 90 रुपया को 10% के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते भाई 10% बराबर क्या होगा 90, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% जो आ जाएगा 90/10 × 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा तो 900 रुपया। यानी कि अगर बात की जाए कि दूसरे टेबल का क्रय मूल्य, तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 900 रुपया। और एक सवाल का आंसर।